तो दोस्तों कहते हैं ना कि हाथों की लकीरें तो सिर्फ मौका देती है लेकिन कड़ी परिश्रम पूरी दुनिया को चौंका देती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं जनवरी 2021 से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स। दोस्तों टॉप करंट अफेयर्स है 5 मंथ्स के। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। तो पसंद आने पर लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मुख्यालय है नई दिल्ली में भारतीय रेलवे बोर्ड का और रेल मंत्री है फिलहाल पीयूष गोयल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किसे इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है विनोद कुमार यादव। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और ये अभी रेल मंत्री है पीयूष गोयल। पिछले प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं। अगला है किस राज्य सरकार ने घाट योजना को शुरू किया है? अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने घाट योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने घाट योजना को शुरू किया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। लोगों को घर तक स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की स्थापना की। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी उत्तराखंड की। राजधानी देहरादून एवं गैरसैंण है उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री है फिलहाल तीर्थ सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर जायसवाल बने हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में IMA का। अगला प्रश्न है SAIL की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। SAIL की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल राइट आंसर हो जाएगा। सोमा मंडल बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष। इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 9 जनवरी 1954 में। दोस्तों आ चुका है अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है? तो झारखंड सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य है यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह पर इसको शुरू किया गया है। यह योजना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह पर किसान फसल राहत योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों स्थापना हुई थी इसकी 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी और झारखंड की जो राजधानी है रांची है। फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात कर लेते हैं, भोपाल है दोस्तों। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और तत्कालिक राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला है उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, राघवेंद्र सिंह चौहान। अगला प्रश्न है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर की बात कर लेते हैं, पंकज मित्तल है जिन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है जम्मू एवं श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी। अगला प्रश्न है किस लघु फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया? तो यह खिताब दिया गया पूनम। अगला प्रश्न है DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर सहायक NG का सफल परीक्षण किया है। तो यह क्या है? सहायक NG के साथ में DRDO ने मिलकर एक सफल परीक्षण किया है। तो सहायक क्या है? तो सहायक NG के बारे में बात कर लेते हैं। एयर ड्रॉप कंटेनर है सहायक NG। और बात कर लेते हैं DRDO के फुल फॉर्म की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि एमपी में स्थित है, अटल जंक्शन इसका नाम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल जंक्शन कर दिया गया है। आगे दोस्तों, भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को किसने लॉन्च किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को लॉन्च किया, रमेश पोखरियाल निशंक ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलांक मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अजिंक्य रहाणे पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर है जिन्हें मेलबर्न में शतक के लिए जॉनी मुलांक मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि पहले भारतीय क्रिकेटर है, अजिंक्य रहाणे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ के आईजी इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीएसएफ के आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सुनील कुमार को बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। महानिदेशक की बात करें तो राकेश अस्थाना है बीएसएफ के महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आदित्यनाथ दास हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हमारा। और बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की स्थापना की। 1 नवंबर 1956 में स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य की। राजधानी की बात कर लेते हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल 3 राजधानियां हैं आंध्र प्रदेश की। मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी है मुख्यमंत्री फिलहाल आंध्र प्रदेश के। राज्यपाल की बात करें तो विश्व भूषण हरिचंदन है यहाँ के तत्कालिक राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है रवीश रंजन शुक्ला को। रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि 2020 का पुरस्कार था, जो कि 2021 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? तो यह इसकी अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की है। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रगति के फुल फॉर्म की। तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रगति का फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। सुबोध कुमार जायसवाल को CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं CISF के मुख्यालय की। तो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। अध्यक्ष है फिलहाल इसके राजेश रंजन। और CISF के फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है CISF का फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों यह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, किस देश के हैं? तो दोस्तों जोंग सांसान चीन के व्यक्ति है, जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। जोंग सांसान चीन में रहने वाले हैं यह, तो जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें हम तो रायपुर है। और मुख्यमंत्री की बात करें तत्कालिक CM की तो भूपेश बघेल है। और राज्यपाल की बात करें दोस्तों अनुसुईया उइके, जो कि तत्कालिक राज्यपाल है छत्तीसगढ़ की। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों सुरेश चंद्र महापात्रा उड़ीसा के बने हैं नए मुख्य सचिव, सुरेश चंद्र महापात्रा। और बात कर लेते हैं उड़ीसा की राजधानी की थी तो भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक है तत्कालिक CM। तत्कालिक राज्यपाल है गणेशी लाल। दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बात करें हम तो इन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से नवाजा गया है। नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। अगला है, NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कुमार को NCC के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं NCC के मुख्यालय की। नई दिल्ली में स्थित है NCC का मुख्यालय और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर्स। NCC का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तत्कालिक CM है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव
आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव के रूप में आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों यह डिजी नेस्ट जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो यह लॉन्च किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। डिजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं, पंजाब की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। तत्कालिक सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और तत्कालिक राज्यपाल की बात करें तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के तत्कालिक राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि दक्षिण साउथ मूवीज़ के लिए दिया गया है 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो धनुष। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 धनुष को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें हम, योगी आदित्यनाथ है। तत्कालिक राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किस राज्य ने की है? सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने ही की है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल लतीफ़ गनी को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? दोस्तों गोवा में शुरुआत की जाएगी 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। बात कर लेते हैं गोवा की राजधानी की, तो गोवा की राजधानी है दोस्तों पणजी। तत्कालिक सीएम है प्रमोद सावंत। तत्कालिक राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न, सिलेंडर बुकिंग के लिए मिस कॉल सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? अब सिलेंडर बुकिंग के लिए मिस कॉल करना पड़ेगा तो हमें तत्कालिक सुविधा प्रदान होगी, तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। हम मिस कॉल के जरिए भी सिलेंडर बुकिंग सुविधा पा सकेंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अगला है, नई जीवन शांति योजना को किसने शुरू किया है? तो नई जीवन शांति योजना को शुरू किया एलआईसी ने। बात कर लेते हैं एलआईसी के फुल फॉर्म की, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में एलआईसी का। अगला प्रश्न, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक है दोस्तों नागोजी ओकोजी इबेला, जो कि पहली महिला महानिदेशक है WTO की। मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने ब्लैक थीम को ऐड किया है ताकि आपकी आइज़ पर कोई इफ़ेक्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वीडियो पर रह पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप पढ़ पाएँ वीडियो को, इसलिए मैंने ब्लैक थीम इसमें ऐड किया है। आई होप आपको पसंद आएगी, तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। तो अगला क्वेश्चन है, 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ? तो यह हुआ दोस्तों बेंगलुरु में। 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में संपन्न हुआ। अगला है, विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम क्या थी? विश्व रेडियो दिवस जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। तो इसकी थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो थी इसकी थीम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों फिलहाल इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम। पहले इसे जाना जाता दोस्तों सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, और यह अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है दोस्तों। नरेंद्र मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है, जो कि विश्व में सर्वाधिक बड़ा स्टेडियम है दोस्तों, क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो उसका जो नाम बदलकर कर दिया है जनजातीय कार्य विभाग। किसका नाम? आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है दोस्तों। बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तत्कालिक सीएम है शिवराज सिंह चौहान। तत्कालिक राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मिशन शक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिशन शक्ति अभियान को शुरू किया है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मानसा वाराणसी ने हाल ही में मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। दोस्तों ये जितने भी खिताब और जो पदक होते हैं अगले वर्ष में ही दिए जाते हैं, जैसा कि 2020 के जो खिताब है इस वर्ष यानी कि 2021 में दिए गए हैं। तो मानसा वाराणसी के बारे में बात कर ले तो यह तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती है दोस्तों। मानसा वाराणसी तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य में पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो असम, जो कि भारतीय एथलीट है हिमा दास को असम की पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी हम जिसे कहते हैं के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि एक भारतीय एथलीट थी हिमा दास। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुंबई में किया गया है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, तो काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है। और काला घोड़ा महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी 1999 से हुई थी दोस्तों, महाराष्ट्र मुंबई में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला ट्रैक्टर जो कि सीएनजी से चलने वाला है। और नितिन गडकरी के बारे में बात कर लेते हो, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। अगला प्रश्न, मारियो द्रागी किस देश में प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। तो यह है दोस्तों इटली में। बात कर लेते हैं इटली की। तो इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है दोस्तों रोम। और मुद्रा की बात करें तो यूरो मुद्रा है इटली की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मांडू महोत्सव 2021 की थीम क्या थी। मांडू महोत्सव 2021 की थीम क्या थी। तो दोस्तों मांडू महोत्सव 2021 की थीम थी खोजने में खो जाओ। खोजने में खो जाओ, यह थी थीम मांडू महोत्सव 2021 की। बात कर लेते हैं मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। एमपी के धार जिले में मनाया जाता है दोस्तों मांडू महोत्सव। और एमपी की बात कर लेते हैं, तत्कालिक सीएम है शिवराज सिंह चौहान, तत्कालिक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी भोपाल है। अगला क्वेश्चन, जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो मध्य प्रदेश राज्य में जलाभिषेक अभियान की शुरुआत की गई है दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और जल स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जलाभिषेक अभियान को शुरुआत या मंजूरी दे दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। बात कर लेते हैं नई दिल्ली की राजधानी की। तो नई दिल्ली है, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं। तो रश्मि भट्ट बनी है दोस्तों। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है रश्मि भट्ट, जो कि पहली भारतीय महिला है। बात कर लेते हैं रश्मि भट्ट के बारे में। तो रश्मि भट्ट कर्नाटक राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अमेजॉन के नए सीईओ कौन हैं। तो दोस्तों फिलहाल जेफ बेजोस ने इस्तीफा दे दिया है। अमेजॉन के जो सीईओ थे, फिलहाल अभी सीईओ है यहाँ के एंडी जेसी। इनके बाद जो सीईओ बने हैं यहाँ के एंडी जेसी बने हैं जेफ बेजोस के बाद सीईओ। बात कर लेते हैं अमेजॉन के संस्थापक भी जेफ बेजोस ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में माँ की रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है। हाल ही में माँ की रसोई योजना शुरू की गई है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी के द्वारा शुरू की गई है यह योजना। राजधानी की बात कर लेते हैं, कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़। दोस्तों आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। हाल ही में टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। दोस्तों उत्तराखंड में किया गया टिहरी झील महोत्सव का आयोजन। बात कर लेते हैं टिहरी झील के बारे में। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर बना है दोस्तों टिहरी बांध और इसकी ऊंचाई है 260 मीटर टिहरी बांध की। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्नैकपीडिया नामक मोबाइल ऐप को किस राज्य में लॉन्च किया गया। केरल में लॉन्च किया गया दोस्तों स्नैकपीडिया नामक मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, केरल राज्य में इसे लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो दोस्तों यह प्रीति सिन्हा बनी है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष है प्रीति सिन्हा। बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास की स्थापना वर्ष की 1966। मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका। इसे UNCDF के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। हमारा अगला प्रश्न है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है।
तो जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय मल्होत्रा जो है मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, अजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पुरस्कार है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। अगला प्रश्न है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए? दोबारा से बने हैं दोस्तों अजय सिंह। BFI मुक्केबाजी महासंघ के बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है BFI का, स्थापना हुई थी 1949, गुरुग्राम हरियाणा में है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है काली मिट्टी पर पारे की रेखा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो काली मिट्टी पर पारे की रेखा, तो इसका विमोचन किया है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के CM है। और इसकी जो लेखक है दोस्तों समीर शर्मा, इसके लेखक है। काली मिट्टी पर पारे की रेखा एक नामक पुस्तक है, उसके लेखक है समीर शर्मा और विमोचन किया है योगी आदित्यनाथ ने। अगला प्रश्न है भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन हो गई है? तो आयशा अजीज जो कि 25 वर्ष की उम्र में है अभी, जो कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन चुकी है। अगला है पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा, तो दिल्ली में सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले 6 महीनों के भीतर सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा। अगला प्रश्न मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है मनप्रीत वोहरा को। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा है दोस्तों। करेंसी मतलब मुद्रा की बात करें तो डॉलर है। अगला प्रश्न है बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो अरुण कुमार सिंह बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं दोस्तों, अरुण कुमार सिंह। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को दोस्तों। राजधानी है बिहार की पटना। तत्कालिक CM है नीतीश कुमार, तत्कालिक राज्यपाल है फागू चौहान। अगला दोस्तों डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी करेगा UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। तो इस अभ्यास का उद्देश्य सभी देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है इस अभ्यास का उद्देश्य। अगला प्रश्न है UNGA ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो 2023 को UNGA ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2023 को। बात कर लेते हैं UNGA के फुल फॉर्म की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है UNGA का फुल फॉर्म। आ चुका है हमारा अगला प्रश्न, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 28 फरवरी को। अगला है G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे? तो निर्मला सीतारमण हुई थी। G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी तो भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण शामिल हुई थी। बात कर लेते हैं G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20 होता है G20 का फुल फॉर्म। और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। 26 सितंबर 1999 को स्थापना हुई थी G20 की, ग्रुप ऑफ 20। अगला है किस देश की सुपर मॉडल और समाज सेवी नटालिया वेडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो रूस की है दोस्तों, यह सुपर मॉडल है और समाज सेवी भी है। नटालिया वेडियानोवा रूस देश से बिलोंग करती है। अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO कौन बने हैं? मातम वेंकट राव बने हैं दोस्तों। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध MD एवं CEO दोनों हैं। और बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911, मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। अगला प्रश्न विश्व शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? विश्व शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया विश्व शून्य भेदभाव दिवस। बात कर लेते हैं इसके थीम की। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों महिलाओं के अधिकारियों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो RSN सिंह ने लिखी है नो द एंटी नेशनल
पुस्तक। अगला प्रश्न है, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को जीता है। विनेश फोगाट ने, जो कि भारतीय महिला खिलाड़ी है विनेश फोगाट। अगला है दोस्तों, पश्चिम नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिमी नौसेना के जो कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों हरि कुमार को। अब बात कर लेते हैं पूर्वी नौसेना की। पश्चिमी में जो किया है हरि कुमार को, और बात कर लेते हैं पूर्वी नौसेना। तो दोस्तों पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अजेंद्र बहादुर सिंह को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया दोस्तों। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना की 1 नवंबर 2000 को हुई थी, जो कि 26वां राज्य बना था भारत का। अगला है राजधानी अटल नगर, जो कि नया नाम है किसका? रायपुर का दोस्तों। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जयदीप भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं स्थापना की। तो प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1919 में। मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर, विराट कोहली। अगला है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व वन्य दिवस। थीम की बात करें तो इस साल थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइफ सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट थी इस साल की विश्व वन्यजीव दिवस की, जो कि 3 मार्च को मनाया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ ISSF के द्वारा शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों मिस्र में, और अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है हमारा मिस्र देश। राजधानी है कायरो, मिस्र की राजधानी है कायरो। अगला प्रश्न है, विश्व श्रवण दिवस हियरिंग डे मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व श्रवण दिवस, और इस साल थीम थी इसकी हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट और कम्युनिकेट। यह थी थीम विश्व श्रवण दिवस की, जो कि 3 मार्च को मनाया गया। अगला है, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वरुण कपूर ने जीता युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब वरुण कपूर ने जीता। अगला है, WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं? तो दोस्तों 2050 तक WHO की रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो 2050 तक 4 में से एक व्यक्ति को सुनने की समस्या हो सकती है। बात कर लेते हैं WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली और एक तरकारी योजना शुरू किया है? एक थाली तरकारी योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया गया है। अगला है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो बेंगलुरु रहा दोस्तों। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा बेंगलुरु। बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी सरकार के लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च करेगी? अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च करेगी राजस्थान सरकार करेगी दोस्तों। राजस्थान की राजधानी की बात करें जयपुर है। मुख्यमंत्री है तत्कालिक अशोक गहलोत, तत्कालिक राज्यपाल है कलराज मिश्रा। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य बनाया जाएगा? प्लेटिप्स अभ्यारण्य किस देश में मनाया जाएगा? विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य मनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा दोस्तों। अगला है, वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत में सीनियर मैनेजमेंट के पद पर 39% महिलाएं शामिल हैं, जबकि विश्व भर में सीनियर मैनेजमेंट के पद पर 31% महिलाएं हैं। अगला है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित कर दिया है? तो लक्षद्वीप ऐसा भारतीय राज्य बन चुका है सर्वप्रथम जिसने टीबी अपने आप को टीबी फ्री घोषित कर दिया है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, तो इसने अपने आप को टीबी फ्री घोषित कर दिया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है।
2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। टीबी जीवाणु से होने वाली बीमारी है और यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करती है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला है आल्विन कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो कोसोवो देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं आल्विन कुर्ती। अगला है इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कोसोवो जो है देश है जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। अगला है भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी? भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। पहली शतरंज अकादमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है तत्कालीन गणेशी लाल। अगला प्रश्न है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बन गए हैं? अपनी कप्तानी में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बन गए हैं? तो असगर अफगान, जो कि अपनी कप्तानी में सर्वाधिक T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। ऐसा करके इन्होंने MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने जानवरों की मदद के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? अब जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध है आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों। राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल है तत्कालीन विश्वभूषण हरिचंदन। अगला है मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से बचने के लिए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान को शुरू किया है दोस्तों। MP की सरकार ने तत्कालिक यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान, तत्कालिक राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। बात कर लेते हैं MP की राजधानी है दोस्तों भोपाल। अगला है भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती LED बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों ग्राम उजाला योजना को भारत सरकार ने ग्रामीण में सस्ती LED बल्ब प्रदान करने के लिए शुरू किया है, ग्राम उजाला योजना को। तो इसके तहत 10 रुपये में LED बल्ब मिलेगा दोस्तों और इसकी वारंटी होगी 3 साल की। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो NV रमना, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। अगला प्रश्न है केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया। केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। फैक्ट जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 4 दिवसीय केला है दोस्तों। केला महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसमें केले के रेशे से बनाए गए कपड़े, दरी और घर की सजावट के लिए बनाए जाने वाले सामान को प्रदर्शित किया गया था इस मेले में। अगला प्रश्न है व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यकार के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी? नॉर्वे में बनाई जाएगी दोस्तों दुनिया की पहली शिप टनल। बात कर लेते हैं नॉर्वे की। यूरोप महाद्वीप में स्थित है नॉर्वे, राजधानी है ओस्लो नॉर्वे की। अगला प्रश्न कौन हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विमानपत्तन AAI प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव कुमार बने हैं भारतीय विमानपत्तन AAI प्राधिकरण के नए अध्यक्ष संजीव कुमार। बात कर लेते हैं AAI के फुल फॉर्म की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है दोस्तों AAI का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है 28वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों 28वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है दोस्तों 28वें हुनर हाट का आयोजन गोवा में। राजधानी है गोवा की पणजी। और पणजी की बात करें तो यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो गोवा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को शुरू किया दोस्तों। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन कन्फ्यूजन कर सकता है। इंदौर को जो है स्वच्छ सिटी सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड मिला है। और बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है देहरादून को। तो देहरादून यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, हो जाएगा हमारा।
अगला है कौन सा देश AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? तो हमारा अपना देश भारत करेगा AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी। बात कर लेते हैं AFC की फुल फॉर्म की। तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन होता है AFC का फुल फॉर्म, और स्थापना हुई थी दोस्तों 1954 में। अगला है किस राज्य सरकार ने किफ़ायती वेतन आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किफ़ायती वेतन आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को शुरू किया है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के तत्कालिक CM हैं योगी आदित्यनाथ। तत्कालिक राज्यपाल है दोस्तों आनंदीबेन पटेल, जो कि MP की भी है। अगला है हाल ही में भारत के पहले भारत कोरिया मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया। यह उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। कोरिया मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया और यह स्थित है दिल्ली में, नई दिल्ली। नई दिल्ली की बात कर लेते हैं, राजधानी है दोस्तों नई दिल्ली, और यहाँ के तत्कालिक CM है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अगला है नीलम साहनी किस राज्य की नई राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी है? तो नीलम साहनी बनी है दोस्तों आंध्र प्रदेश की, नई राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी है आंध्र प्रदेश की नीलम साहनी। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? तो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है तो बांग्लादेश में शुरू की गई है दोस्तों। बांग्लादेश और भारत के बीच चलेगी मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। राजधानी है बांग्लादेश की ढाका। प्रधानमंत्री है यहाँ की शेख हसीना, फीमेल प्रधानमंत्री है दोस्तों। राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। अगला है किस किस को ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत बनाया गया? तो दोस्तों गर्ल गैंग, जिसको ICC महिला विश्व कप 2020 का आधिकारिक गीत बनाया गया, और इसका आयोजन हुआ था दोस्तों न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन चुके हैं। अगला है कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? तो कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया गया है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रख दिया गया है करनाल हवाई अड्डे का नाम बदलकर। अगला है किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे दिग्गज अभिनेता सोनू सूद को फोर्ब्स द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है असम राइफल्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो सुखदीप सांगवान असम राइफल्स के प्रमुख बने हैं दोस्तों, सुखदीप सांगवान। बात कर लेते हैं असम राइफल्स की स्थापना हुई थी 1835 में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्राप्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? तो दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फिल्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है दोस्तों। यह फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला है हाल ही में 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा हुई है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 सरस्वती सम्मान देने की घोषणा हुई है। बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान 2019 की, तो वासुदेव मोही को मिला था 2019 में सरस्वती सम्मान। अगला है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो हरियाणा में इसका आयोजन होगा दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम में योगासन को भी शामिल कर दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने योगासन को खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया है। अगला है हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान। दोस्तों व्यास सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो 2020 का यह सम्मान किसे देने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर शरद पगारे को घोषणा की गई है व्यास सम्मान 2020। बात कर लेते हैं 1991 में शुरू किया गया था यह व्यास सम्मान, जो कि के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर कौन बनी है? तो भवानी देवी बनी है भारत की पहली महिला फेंसर जो कि ओलंपिक क्वालिफाई कर चुकी है। अगला है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो INS करंज नाम है दोस्तों तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का। बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल की, तो करमबीर सिंह है दोस्तों। अगला है दोस्तों लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी, जो कि न्यूज़ चैनल से दोस्तों लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी का विलय होने पर नया नाम क्या रखा है? तो दोनों का नाम विलय करके रख दिया दोस्तों सांसद टीवी। अगला है हाल ही में
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों टीकाकरण से। इंद्रधनुष 3.0 का जो संबंध है दोस्तों टीकाकरण से है। यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ते और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी 2014 में। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जाने माने हस्ती है नोवाक जोकोविच ने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब, नोवाक जोकोविच। अगला है हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया? कलरव पक्षी महोत्सव है, तो इसका उद्घाटन किया है बिहार ने। बिहार के तत्कालीन सीएम है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार की राजधानी है पटना। अगला है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो दोस्तों कुल मिला के 6 राज्य लाभान्वित होने वाले हैं लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो यह 6 राज्य जो हैं लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। अगला है हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 86वां स्थान है दोस्तों। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 86वां। पहला स्थान मिला है दोस्तों न्यूजीलैंड और डेनमार्क को। अगला है हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसे पहला स्थान मिला था। अगला है हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? तो यह बनी थी दोस्तों उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी। तो दोस्तों कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो उसके अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाई गई थी। कौन? सृष्टि गोस्वामी, जो कि 19 वर्षीय छात्रा है, बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है दोस्तों यह। अगला है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कितने स्थान पर रखा गया है? तो भारतीय पासपोर्ट का स्थान आता है 84, 84वां स्थान आता है दोस्तों। भारत को 110 देशों में से 84वें स्थान पर रखा गया है। और सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट माना जाता है दोस्तों जापान का, जो कि पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अगला है हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा माह 2021 में कब मनाया है? पहली बार सड़क परिवहन मंत्रालय ने पहली बार सड़क सुरक्षा महीना या माह हम कह सकते हैं मनाया है दोस्तों। तो यह मनाया है 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक मनाया है सड़क सुरक्षा माह पहली बार। अगला है दोस्तों, अगला और लास्ट है हमारा, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? तो लुइस हैमिल्टन को मिला दोस्तों 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लुइस हैमिल्टन को। दोस्तों ये थे 5 मंथ्स के टॉप करंट अफेयर्स जनवरी टू मई, मैंने सारे इसमें कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। शेयर द वीडियो, और जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।